उम्र धीरे धीरे। लड़केपन भी बीता, जवानी भी बीती। 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 होगा बुढ़ापे का असर धीरे धीरे। होगा बुढ़ापे का असर धीरे धीरे। ही जा रही है उम्र धीरे धीरे। ये हाथ पाँव बल ना रहेगा। ये हाथ पाँव में बल ना रहेगा। ये हाथ पाँव में बल ना रहेगा। ये हाथ पाँव में बल ना रहेगा। रुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे उठेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अरे वो ये हाथ पाँव बल ना रहेगा। ये हाथ पाँव में बल ना रहेगा। ये हाथ पाँव बल ना रहेगा। ये हाथ पाँव में बल ना रहेगा। रुकेगी तुम्हारी धीरे धीरे रुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। शिथिल अंग सारे होंगे तुम्हारे शिथिल अंग सारे होंगे तुम्हारे। कभी मंद होगी नजर धीरे धीरे। कभी मंद होगी नजर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जय जय
से महाराज पंच फण वाला सर्प उसकी रक्षा करता रहा। और ये पंच फण पंच तत्व हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। आग लग गई वो भी छोड़ करके भागा। और उसके बाद में फिर इसी की मृत्यु हुई। मृत्यु हो जाने के बाद में फिर किसी से विवाह हुआ दक्षिण भारत में, और फिर किसी की पत्नी बना, और उसके बाद में पति की मृत्यु हुई। और उसके बाद में जब सती होने जा रहा था, रो रहा था, तो नारद जी ने समझाया। वो जो अभिज्ञात नाम का सखा था वो आया। का तुम कश्यासि को वायम शयानो यस सोचसी जाना से किम सखायम माम ये नाग्रे विचारता। ये आत्म तत्व की कथा है, इसको आप कभी व्यवस्थित होकर के पढ़ना। श्रीमद् भागवत साधारण ग्रंथ नहीं है, अद्भुत ग्रंथ है। यहाँ से 5वां स्कंद शुरू होता है, पुराण का तीसरा लक्षण है। इसलिए अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषण मुतया। परमात्मा कैसे इस ब्रह्मांड को स्थित करता है, इस चीज़ इसमें 2 परमहंसों का वर्णन है। प्रारंभ में प्रियव्रत जी का वर्णन है। उनके संदर्भ में एक प्रश्न किया गया है, प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूला कर्मबंध से पराभव। जब महाराज आत्मा परमात्मा में रमते थे तो गृहस्थी उन्होंने क्यों स्वीकार की? तो बड़ी सुंदर बात है, एक संक्षिप्तता में बात बताएं, आगे बढ़ें। और उसमें बात यह है कि अगर आपका इंद्रियों पर संयम है तो ग्रहे भी पंचेंद्रिय निग्रह तपा। अगर इंद्रियों पर संयम है तो आप घर में भी रह करके भी तपस्या कर सकते हो। और अगर इंद्रियों पर संयम नहीं है तो बने पिरागाह प्रभवंती रागिणाम और ग्रहे भी पंचेंद्रिय निग्रह तपा। वन में जाने पर भी बड़े बड़े ऋषि मुनियों की भी इंद्रियां विकलित हो जाती हैं, ऐसा बताया है। और यहाँ प्रियव्रत जी महाराज का चरित्र है। और इन्हीं के वंश परंपरा में आगे चल करके ऋषभदेव जी महाराज होते हैं। ऋषभदेव जी महाराज ने अपनी 100 संतानों को बैठा करके उपदेश दिया। और उन्होंने एक ही बात बताई, नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामा नरहते विडुजामे तपो दिव्यम पुत्रिका ये निसत्यम शुद्धे दस्माद ब्रह्म सौख्यम तुरंतम। ये मानव जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, विषय भोगों में जीवन को नष्ट करना नहीं है। और इसमें पहचानो संसार में कि आपका अपना है कौन। इट इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हु इज योर। कौन है आपका, इसको आप पहचानने की कोशिश करो। हो सकता है गुरु भी तुम्हारा ना हो। और इस श्लोक को जो शुरू किया है ऋषभदेव जी महाराज ने उपदेश देते हुए, सबसे पहले ऐसे गुरुओं पर ही चोट की है जो लोगों को भगवान की भक्ति से हटा करके अपनी भक्ति में लगा देते हैं, अपने ही चित्र पकड़ा देते, कहते ले जाओ बेटा इनकी पूजा करो, आकाश से गिरे और खजूर पर अटके। मैं नहीं कहता, श्रीमद् भागवत में श्री ऋषभदेव जी कहते हैं कि गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवम न तस्यान्न पतिश्च सस्यात् नमो चैत्या समुपेत मृत्युम। वह गुरु गुरु नहीं है जो अपने अनुगत शिष्य को भगवान की भक्ति के रंग से रंग न दे, वही गुरु होना चाहिए। पायो जी मैंने राम रतन धन, गुरु ने अपना फोटो नहीं दिया, राम मंत्र दे दिया। इसलिए वह स्वजन स्वजन नहीं है जो आपको कथा में न लाए, वही स्वजन स्वजन है जो कहे कि भैया ये कथा बार बार थोड़ी होगी, चलो उसे ही आप अपना समझो। और जो कहे कि कथा तो होती रहती है यार, चलो अपन तो वहां घूमने चल रहे हैं, स्वजनों न सत्य। वह पिता पिता नहीं है जो उच्च कोटि की शिक्षा के साथ में भक्ति के संस्कार अपने बच्चे के अंदर में न भरे। वह माँ माँ नहीं, स्वामी स्वामी नहीं है।